नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का छठवां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन तो पढ़ ही रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा है ना। तो ट्रांस हिमालय के बारे में और हिमालय के प्राकृतिक विभाजन के बारे में हम लोग बेसिक फैक्ट के बारे में देखे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत क्या होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक रिवीजन के तौर पर एक देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा है, उत्तर के पर्वत देखते आ रहे हैं। पर्वत उत्तर के पर्वत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो उत्तर के पर्वत के अंतर्गत हम लोग तीन विभाजन इसके किए थे। एक तो था कौन सा, एक तो था ट्रांस हिमालय, एक था ट्रांस हिमालय, और एक क्या था, एक है हिमालय हिमालय और एक है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, उत्तर की पहाड़ी। ये है ना, तीन पहाड़ी के बारे में हमें पढ़ना था। तो इसके अंतर्गत हमें ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणी देखने को मिली है, जिसमें से कौन कौन सा है। एक था कौन सा, काराकोरम, काराकोरम काराकोरम श्रेणी। दूसरा कौन था जी, तो दूसरा था लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा कौन था, तो तीसरा था, उस श्रेणी का नाम था जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, और हिमालय पर्वत के अंतर्गत दो विभाजन किए जा सकते हैं इसका, है ना। दो विभाजन इसका भी किया जा सकता था। किस प्रकार से, एक तो था उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख सकते हैं, है ना। तो जो उत्तर से जो दक्षिण है उसका अक्षांशीय विस्तार किया गया है श्रेणी के आधार पर। किसके आधार पर, श्रेणी के आधार पर किया गया है, श्रेणियों के आधार पर किया गया है। और इसका जो प्रादेशिक विभाजन है, जो देशांतरी विस्तार की बात की जाए, तो वो कौन सा है, नदी के आधार पर किए गए हैं। कौन से, नदी के आधार पर, नदी के आधार पर। इसमें से नदी के आधार पर कहने का मतलब है प्रादेशिक विभाजन किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग और बहुत सारे हैं, इसे हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सा श्रेणी आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा लघु श्रेणी, मध्य वृहद श्रेणी, वृहद, लघु और शिवालिक, शिवालिक लिक श्रेणी। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। और कौन सा आ जाएगा, कश्मीर हिमालय आ जाएगा, कुमायूं हिमालय आ जाएगा, नेपाल हिमालय आ जाएगा, है ना, असम हिमालय आ जाएगा। ये चार हिमालय आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, यही नदी वाला जो टॉपिक है वही होने वाला है। ठीक है, कौन कौन सा, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, यो नदी के आधार पर ही हिमालय का वर्गीकृत रहेगा, जो कि है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और हिमालय के बारे में हम लोग बेसिक फैक्ट जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ी के अंतर्गत पटकई भूमि, नांगा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ी, मिकिर, रेंगमा पहाड़ी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं, विभाजन देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, विभाजन देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका विभाजन देखते हैं। ये क्या है, ये है हिमालय पर्वत, भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है, उत्तरी भाग में है हिमालय पर्वत। ये क्या है, हिमालय पर्वत। ठीक, ये क्या है, हिमालय पर्वत। अगर इसे देखें तो दो तरीके से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। एक तो है अक्षांशीय विस्तार, ऐसे श्रेणी के आधार पर, है ना। तो श्रेणी के आधार पर अगर विभाजन करेंगे तो यहाँ पास एक श्रेणी ट्रांस हिमालय, वो पार हिमालय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है वृहद हिमालय, ये जो अलग पेंसिल में, ये जो है, ये कौन सा है, वृहद हिमालय, बड़ा हिमालय है। ठीक है, क्या हिमालय है, वृहद हिमालय है। दूसरा है ये छोटा सा जो टूट टूट कर है, ये है लघु हिमालय, है ना। ये खंड खंड में है, टूट टूट कर है, ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, और नीचे में है शिवालिक हिमालय, है ना। ये हो गया श्रेणी के आधार पर। अगर इसी को हम लोग किसके आधार पर देखें, प्रादेशिक आधार पर देखें, नदी के आधार पर, सब सिडनी बुराट के अनुसार देखें, तो चार भागों में बांटा गया है इस हिमालय पर्वत को। यहाँ पे सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य में कौन सा, कश्मीर हिमालय। कौन सा, सतलुज नदी से इसके मध्य में, इसका सतलुज और सिंधु नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो इसके बीच में एक हिमालय है जिसका नाम है कश्मीर हिमालय।
कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय है, ठीक है। और वही बात की जाए यहाँ पे काली नदी से सतलुज नदी के बीच में यहाँ पे जो हिमालय का निर्माण होता है, इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रादेशिक विभाजन क्या है? तो इसका नाम है कुमायूं हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय है, ठीक है। और यहाँ पे नेपाल हिमालय आ जाता है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो ये नेपाल के जो मध्य में स्थित है उसे हम लोग नेपाल हिमालय कह देते हैं। और ये जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो तीस्ता नदी है, यहाँ पे तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं, ठीक। ये हो गया, क्या हो गया? असम हिमालय हो गया। तो अब हम लोग बेसिक फैक्ट देखते हैं किसके बारे में? बेसिक फैक्ट देखते हैं हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक। जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? 24,000 किलोमीटर है। कितना है? कुल लंबाई की बात करूं, इसकी कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो इसका कुल लंबाई कितना है? 24,000 किलोमीटर। कितना है? 24,000 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर देखें, यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट को देखें ना, सभी का औसत निकालें तो इसका औसत हाइट कितनी है? तो 6,000 मीटर है इसकी औसत 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 ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर है। कितना है? 6,000 मीटर है, ठीक। आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितना दिख रहा है? अधिक दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई अधिक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पूर्व में ये इसकी चौड़ाई कम हो गया है, तो कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूर्व में इसकी चौड़ाई है, ये क्या है? पूर्व है, तो इसकी पूर्व की जो चौड़ाई है वो कम है और पश्चिम की चौड़ाई अधिक है। तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? ये पूर्व है ना? तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? तो पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है। ये 150 किलोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है। यही बात की जाए पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई है लगभग 500 किलोमीटर। कितनी है? पश्चिम में चौड़ाई, पश्चिम में चौड़ाई, तो इसकी पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर। कितना है? 500 किलोमीटर, ठीक। ये है। अगर इसके विस्तार को देखें तो कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है यहाँ भारत में जम्मू, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके आसपास तो कोई ना कोई चोटी होगा, जैसे कि हम लोग भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई चोटी, कोई ना कोई पर्वत होगा जो कि यहाँ पे होगा और वहां पे होगा, है ना? तो कौन सा पर्वत है? जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है, उसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर में यहाँ पास एक पर्वत है जिसका नाम है, यहाँ पास एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे जिस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत, ठीक। नंगा पर्वत, ये है, ठीक। वही अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की जगह में, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पास एक चोटी है। इस चोटी का क्या नाम है जी? तो इस चोटी का नाम है नामचा बरवा पर्वत। कौन सा है? नामचा बरवा, नामचा, नामचा बरवा, कौन सा? नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। यहाँ पे देखे, ये जो है ये क्या है? मुड़ गया है। क्या है? ये जो हिमालय पर्वत है ये मुड़ गए हैं इस तरफ से, तो ये क्या है? मोड़दार पर्वत है। क्या है? मोड़दार पर्वत है। और ये नवीनतम वलित पर्वत है। क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है ना? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह मोड़दार पर्वत है और वलित पर्वत है, ठीक है। अब ये जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कब हम लोग देखते हैं, किस उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्योंकि ये तो पहले से तो था ही नहीं, है ना? ट्रांस हिमालय इसके पहले था, तो इसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ इसे हम लोग पहले देखेंगे। तो इसके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इन ये साथियों, जो अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। वो 7 महाद्वीप कभी एक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। कितने? एक महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, ठीक है। ये क्या है? ये एक महाद्वीप हुआ करते थे उस समय। जो अभी 7 महाद्वीप है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया करते थे, ये, ठीक है, ये इस प्रकार से दिखाई दिया करते थे। तो ये जो दिखाई दिया करते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे? तो इसे हम लोग पेंजिया कहते थे। क्या? पेंजिया कहते थे।
इस भाग को हम लोग क्या कहते थे, जो भू स्थल भाग था उसे हम लोग पेंजिया कहते थे, जो एक प्लेट में था। अभी 7 महाद्वीप है, वो एक प्लेट में था, उसे हम लोग पेंजिया कहते थे। ठीक, इसके जो आसपास में जो समुद्र है, जो सागर है, महासागर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पैथलासा कहते हैं। पैथलासा सागर को, महासागर को हम लोग क्या कहते थे, पैथलासा कहते थे। चारों तरफ है ना, चारों तरफ क्या है, सागर ही सागर है, उसे हम लोग पैथलासा कहते थे। ये जो पेंजिया है, क्या है, ये जो पेंजिया है, जो 7 महाद्वीप है अभी वर्तमान का, वो क्या होता है, इसका क्या होता है जी, इसका टूटते हैं। इस प्रकार से टूटते हैं, जब सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में, दो भागों में टूट जाता है। ये जो दिख रहा है, ये एक भाग हो गया। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेशिया कहते हैं, जिसे हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड कहते हैं। कौन सा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, लॉरेशिया। ठीक है, अंगारा लैंड में टूट गया। और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। कौन सा, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। दो भागों में टूट गया, ये जो पहला भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, ये पहला भाग कौन सा, अंगारा लैंड, दूसरा भाग कौन सा हो गया, दूसरा भाग हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, दो भागों में टूट गए। अब ये दो भागों में टूटा है, कहीं कहीं ये 7 भागों में इसी वजह से टूट गया, है ना, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। समय बीतता गया, काल बीतते गए, और उसके बाद एक ही साल में तो नहीं हुआ होगा ना, बहुत अति वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो ये टूट गया। उसके बाद टूटने के बाद ये भी टूट गया, जैसे कि ये गोंडवाना लैंड में अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें टूटा है। ठीक है, अब लॉरेशिया जो अंगारा लैंड है उसमें भी है। तो भारत कहाँ पे था, तो भारत यहाँ पे था। तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन था, भारत था। कौन था, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना। तो ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये कहाँ गए हैं, ये गए हैं लॉरेशिया की तरफ, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग और डिटेल के साथ पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो लॉरेशिया है और गोंडवाना लैंड है, इसका साथ, अच्छा, ठीक तो दिख रहा है मैप में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम लोग और मैप लाए हैं। इसमें आपको क्लियरिटी से दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा होगा, है ना। जिसमें से ऊपर में है लॉरेशिया, इस लॉरेशिया को हम लोग क्या कहे हैं, अंगारा लैंड, और नीचे में है गोंडवाना। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यहाँ बीच में क्या था, तेथिस सागर था। क्या था, तेथिस सागर था। ठीक है, तेथिस सागर था। इसी तेथिस सागर का अवसाद रहेगा यहाँ पे, क्या है, तेथिस सागर का अवसाद रहेगा यहाँ पास। ठीक है, अभी इतना ही समझो। तो ये क्या है, क्या होगा, ये और महाद्वीपीय में बटेगा, टूटेगा, है ना। तो इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। तो विस्थापन से पूर्व इसका क्या था जी, तो विस्थापन से पूर्व हम इसका चित्र देखते हैं, मैप देखते हैं। ये जो दिख रहा है, ये विस्थापन से पूर्व का है। कब का है, विस्थापन से पूर्व का है। ठीक है, विस्थापन के बाद की अगर स्थिति देखें तो किस इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका था, है ना। अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये विस्थापन के बाद है, महाद्वीपों के विस्थापन के बाद है। लेकिन महाद्वीपों के विस्थापन से पहले किस प्रकार का था, इस प्रकार का था। ये दिख रहा है, ये इस प्रकार का था, है ना। विस्थापन नहीं हुआ था उस समय, टूटा नहीं था, तो इस प्रकार से दिख रहा था, है ना। तो विस्थापन के होने के बाद किस प्रकार से हुआ है, तो विस्थापन हुआ है, यहाँ से अलग टूटा है ना। तो यहाँ से हमने बता दिया था पहले से कि इंडियन प्लेट क्या है, इंडियन प्लेट किसका हिस्सा था, गोंडवाना के हिस्सा था, है ना। तो वो लॉरेशिया की तरफ जाता है, किसके तरफ, लॉरेशिया की तरफ जाता है। लॉरेशिया की तरफ जब जाएगा, एशिया की तरफ जब जाएगा, तो उस समय कौन सा सागर था, यहाँ पे था। कौन सा सागर, यहाँ पे तेथिस सागर था। तो यहाँ से जब इस तरफ की ओर आएंगे, है ना, ये गोंडवाना लेन है, ये इंडियन प्लेट है, क्या है, ये इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट इस तरफ आएंगे, तो उस तरफ आएगा लॉरेशिया रहेगा, है ना। सामने की तरफ लॉरेशिया है, और ये है इंडियन प्लेट है, बीच में है तेथिस सागर। इसी तेथिस सागर में क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये वाले में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ये लॉरेशिया, कौन सा, ये लॉरेशिया बताया है, और इंडियन प्लेट, और बीच में है ये तेथिस सागर। तेथिस, तेथिस सागर, तेथिस सागर। ठीक है, बीच में है तेथिस सागर। तेथिस सागर, इंडियन प्लेट और लॉरेशिया। ठीक है,
कौन सा प्लेट? अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट आपस में टकराएंगे। यहाँ पे बीच में क्या था? ये जो बीच में था वो तेथिस सागर था। इस तेथिस सागर में बहुत सारे अवसाद थे। इसी अवसाद में जब टकराने की वजह से इसी तेथिस सागर में क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। क्या हुआ है? हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। ठीक, क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। तो हिमालय के निर्माण किस प्रकार से किया गया है? तेथिस सागर से हुआ गया है, तेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। अगर आपसे पूछे हिमालय, हिमालय इसकी उत्पत्ति को अगर लेके पूछे उत्पत्ति को, तो उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है? हिमालय की उत्पत्ति लिखना है, इसका निर्माण लिखना है, तेथिस सागर से हुआ है, तेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। क्या है? तेथिस सागर के, तेथिस सागर के, सागर के अवसादों से, अवसादों से हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर के अवसादों से हुआ है। और क्या है? और हुआ है इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट। क्या है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, लॉरेशिया के टकराने से हुआ है। ठीक है, क्या है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, जिसमें से ये कौन सा भाग है? ये है गोंडवाना लैंड का, और ये कौन सा भाग है? ये है अंगारा लैंड का। ठीक, ये आपको पता चल गया। अगर इसका मैप और देखें कुछ इस प्रकार से है, ये वाला बहुत सारे मैप लाए हैं हम आपके लिए समझाने के लिए, कुछ भी फैक्ट न छूटे, है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सागर, तेथिस सागर। ये कौन सा है? ये है इंडियन प्लेट। ये कौन सा है? ये है एशियन प्लेट। ठीक, तो ये इंडियन प्लेट, एशियन प्लेट दोनों को टकराने से एक पहाड़ का, पर्वत का निर्माण हुआ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमालय पर्वत। ये जो दिख रहा है ये कौन सा है? हिमालय पर्वत है। ठीक, आगे बढ़े तो फिर अब हम लोग देखते हैं हिमालय का। अब क्या देखते हैं हम लोग? हिमालय पर्वत। अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण तो हम लोग देख लिए है ना, इसकी उत्पत्ति देख लिए। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। हिमालय पर्वत का विभाजन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने, पिछले वीडियो भी में देखा है, और अभी इसी स्लाइड में, पिछले कुछ स्लाइडों में भी बता दिया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो प्रकार से देखेंगे हिमालय पर्वत का विभाजन, दो तरीके से करेंगे। एक तो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। दूसरा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, या कहें पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, तो इसका आधार क्या होने वाला है? यहाँ पे श्रेणी रहेगा। क्या है? श्रेणियों के आधार पर रहेगा, श्रेणियों के आधार पर विभाजन रहेगा। वही बात कीजिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसमें देशांतरी विस्तार है, तो इसका आधार क्या होने वाला है? तो इसमें नदी होने वाला है। कौन सा? नदी होने वाला है, नदी आधार होने वाला है। नदी के आधार पर, के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। किसका? हिमालय पर्वत का। ठीक है, अब नदी के आधार पर है और श्रेणी के आधार पर है, तो श्रेणी के आधार पर कौन कौन सा श्रेणी आएगा? एक तो आएगा, कौन सा आएगा? एक आएगा ग्रेट हिमालय, जिसे हम लोग महान हिमालय बोलते हैं, वृहद हिमालय कहते हैं। एक आएगा वृहद हिमालय। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है लघु हिमालय, जिसे हम लोग मध्य हिमालय बोलते हैं। तीसरा कौन सा है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये कितने हो गए? ये हो गए तीन हिमालय, इसके अंतर्गत हमने पढ़ना है, तीन श्रेणी इसके अंतर्गत पढ़ना है, उत्तर से दक्षिण में ना। और हम लोग पूर्व से अगर पश्चिम की ओर जाएंगे, तो इसके अंतर्गत नदी के आधार पर हमें देखने को कौन सा मिलेगा? तो पहला हमें देखने को मिलेगा कौन सा? कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा? तो दूसरा हमें देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा कौन सा देखने को मिलेगा? तीसरा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। चौथा रहेगा असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय का है वो प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे ये श्रेणी के आधार पर वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। क्योंकि
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे, उसकी अपेक्षा यहाँ पे हम लोग अधिक मात्रा में समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको रिलेट कर देंगे, रिलेट करके पढ़ाएंगे कि ग्रेट हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणी आती है, ये चोटी आती है। तो चोटी को हमें पढ़ना है तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रादेशिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रादेशिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक हिमालय का आधार क्या है? नदी है। कौन सा है? नदी है ना। इसको किसने विभाजित किया है? किसने विभाजित किया है? तो सर सिडनी बुराड ने। किसने? सर सिडनी बुराड ने किया है इसका विभाजन। सर सिडनी सिडनी बुराड ने, बुराड ने किया है। किसने किया है? सर सिडनी बुराड ने किया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। किसका? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। ठीक, पहले हम लोग क्या देखेंगे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हमें नदी के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि नदी से ही हम लोग क्या करने वाले हैं? हिमालय का विभाजन किया गया है। इस वजह से हम लोग पहले नदी देखते हैं। यहाँ पे एक नदी है, बहती है, यहाँ से एक नदी गुजरती है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और उसी के नीचे में एक और नदी है यहाँ पास, यहाँ से ऐसे गुजरती है। कहाँ से? यहाँ से ऐसा गुजरता है। इस नदी का क्या नाम है जी? इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इस नदी का क्या नाम है? सतलज नदी। सतलुज भी कह सकते हैं, सतलुज, सतलुज क्या कह सकते हैं? सतलुज या सतलज नदी। ठीक है, ये हो गया दो नदी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी है। ठीक, काली नदी हो गया। इसके बाद हम लोग सिक्किम से यहाँ पे एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता नदी, जो कि जेमू ग्लेशियर से निकलता है। तीस्ता नदी, कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और यहाँ पे एक और नदी है, यहाँ पे एक नदी का उद्गम हुआ है मानसरोवर झील से। इस नदी का क्या नाम है जी? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके आधार पर हमें बांटा गया है, किसको? इसके आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन किया गया है, इन नदियों के आधार पर। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? तो मानसरोवर झील से हुआ है। किसे? मानसरोवर झील से, मानसरोवर सरोवर झील से। ठीक है, और इसका बात की जाए सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का भी वहीं से ही उद्गम हुआ है, लेकिन इसमें ग्लेशियर बदल गए हैं। कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू हिमनद, बोखरचू ग्लेशियर है। बोखर बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर है। ठीक, बोखरचू ग्लेशियर। अब वही बात की जाए किसकी? वही बात की जाए ये सतलज नदी की, सतलुज नदी की। तो ये सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? राकस ताल झील से, राकस ताल झील से हुआ है, राकस ताल झील से हुआ है। ठीक है, वही काली नदी की बात की जाए तो काली नदी का उद्गम हुआ है उत्तराखंड के पिथौरा जिले से। कहां से? पिथौरागढ़ जिले से हुआ है, यूके के पिथौरागढ़ जिले से, पिथौरा पिथौरागढ़ जिले से हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर इसे आगे भी मानते हैं, नेपाल में, है ना, तिब्बत से ही मानते हैं इसका उद्गम स्थल, तिब्बत से या फिर नेपाल से भी मान लेते हैं, लेकिन इसका उद्गम हुआ है कहाँ से? पिथौरागढ़ से हुआ है। ये आपको याद रखना चाहिए। पिथौरागढ़ जिले कौन सा है? राज्य कौन सा होगा? यूके होगा। यहाँ पे उस वाला यूके नहीं, यहाँ पे होगा यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं, यहाँ पे होगा उत्तराखंड वाला यूके। ठीक है, यहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। वही तीस्ता नदी की बात की जाए तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जेमू ग्लेशियर से। कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से हुआ। किस जिले से हुआ, किस राज्य से हुआ है? तो राज्य हो जाएगा यहाँ पास सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। यहाँ पे जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बेल्ट बना है, कहाँ पास?
यहाँ पास एक बेल्ट बना है किसमें कर ये वाला, ठीक। यहाँ पे जो बेल्ट बना है, यहाँ इस वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे क्या? इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अधिकांश भाग किसमें है? कश्मीर में है, इसलिए इसको हम लोग कश्मीर हिमालय कहेंगे। कश्मीर हिमालय, ठीक। ये हो गया पहला। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है यहाँ पास दिख रहा है हमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहा है, इस वजह से इस जगह को, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के हिमालय को क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? कुमायूं हिमालय कहेंगे। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, हिमालय। इस कुमायूं हिमालय का भी दो भाग है ना? उत्तराखंड के पश्चिम में और पूर्व में दो भाग हैं, जिसमें से हम लोग दो भाग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे हम लोग गढ़वाल और दूसरा पढ़ेंगे कुमायूं, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग अब देखते हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पास, ये है नेपाल देश। कौन सा है? नेपाल देश। इसके अधिकांश भाग नेपाल में ही है, इस वजह से इसे हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक। इसका आपको विस्तार पता चला है ना? अब ब्रह्मपुत्र से और तीस्ता नदी से, ये दोनों के बीच में जो क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं, क्योंकि इसमें असम है ना? असम था, यहाँ पे असम राज्य है, ठीक है। अधिकांश भाग असम में है, इस वजह से इसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं, ठीक। इतना आपको पता चल गया। ये है प्रादेशिक विभाजन सर सिडनी बुराट के अनुसार। तो हम लोग एक एक करके सभी सभी क्या है, एक एक करके कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कश्मीर हिमालय से प्रारंभ करते हैं। किसके बारे में? कश्मीर हिमालय से हम लोग प्रारंभ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। कश्मीर इसके बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। किसके? कश्मीर हिमालय। पहला देखेंगे कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय का विस्तार तो हमें पता चल गया है। कौन कौन सा है? सिंधु नदी से सतलुज नदी। कौन सा है? सिंधु नदी से सतलुज नदी है। विस्तार हमें पता चल गया है। विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलुज नदी। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक इसका विस्तार देखे हैं। इसकी स्थिति कहाँ पे है? स्थिति कहाँ पे है? कौन से राज्य में है? तो राज्य को हम लोग कौन से देखें? स्थिति को। स्थिति कौन सी है? तो इसकी स्थिति है कश्मीर में। कश्मीर, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये। उसके बाद ये इसका विस्तार और हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये हो गया हिमाचल प्रदेश राज्य। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? हिमाचल में है। ये जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालय कह दिए। लेकिन इसका नाम और अन्य है, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है ना? तो इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। हिमाचल हिमालय है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत श्रेणी हमें देखने को मिलेगा? तो इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा श्रेणी देखने को मिलेगा? पीर पंजाल देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? पीर पंजाल मिलेगा, धौलाधर मिलेगा। कौन कौन सा श्रेणी मिलेगा? पर्वतमाला मिलेगा। पर्वतमाला की बात की जाए, पर्वतमाला की बात की जाए तो कौन कौन सा आएगा? धौलाधर, धौलाधर, पीर पंजाल, ये हमें देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ऊपरी क्षेत्र है ना, हिमालय का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय के बारे में हमें पता चल, कश्मीर हिमालय के बारे में तो पता चल ही गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुमायूं हिमालय के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? कुमायूं हिमालय के बारे में देखते हैं। कुमायूं हिमालय,
कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है जी? तो कुमायूं हिमालय का विस्तार है, यहाँ से एक नदी निकला था, कौन सा नदी? सतलुज नदी। और यहाँ से एक नदी है, कौन सी नदी है? यहाँ से एक नदी है काली नदी। इस काली नदी और ये सतलुज नदी, सतलुज, ये काली नदी और सतलुज नदी के जो मध्य में यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन सा? कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। इस कुमायूं हिमालय का भी दो भाग है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। क्या हो गया? पूर्व और पश्चिम हो गया। ठीक है, नदी के उद्गम स्थल को मैंने आपको बता दिया है, उसको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर भी बता देता हूँ। काली नदी का उद्गम स्थल है पिथौरागढ़, यूके। ठीक है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल है क्या है? राकास्ताल झील, तिब्बत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर कुमायूं हिमालय के बारे में बेसिक फैक्ट, इसका विस्तार है, कहाँ पे इसकी स्थिति है, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर अब कुमायूं हिमालय का हम लोग लिखते हैं, डिटेल विवरण लिखते हैं। कुमायूं कुमायूं हिमालय। अब ये कुमायूं हिमालय क्या है, इसका विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार हम लोग देखे हैं, कौन से नदी तक है? इसका विस्तार है सतलुज नदी से, सतलुज नदी से काली नदी के मध्य में इसका विस्तार है। अगर स्थिति इसका देखें तो इसका स्थिति कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में भी है, यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके लिख दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, बता दिया हूं मैं। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम का क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे हम लोग देखेंगे। गढ़वाल हिमालय कहते हैं। अभी जस्ट आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि गढ़वाल हिमालय क्या है और कुमायूं हिमालय क्या है। गढ़वाल गढ़वाल हिमालय। ठीक है, इसका दो विभाजन किया गया है, एक तो गढ़वाल हिमालय, एक हो गया कुमायूं हिमालय। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है? कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय से अधिक ऊंचा है। क्या है? कश्मीर हिमालय से ऊंचाई अधिक है। इससे ऊंचाई अधिक है किसका? इसका ऊंचाई अधिक है कश्मीर हिमालय से। ठीक है, जो प्रमुख चोटी इसकी बात की जाए, इसमें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटी को देखें, प्रमुख चोटी को देखें, प्रमुख चोटी को देखें, क्योंकि ये अधिक ऊंचा हुआ स्थल है ना, उसकी तुलना में कश्मीर हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा चोटी है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चोटी भी होगा, जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ। क्या है? नंदा देवी, नंदा देवी, त्रिशूल, त्रिशूल, केदारनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, नीलकंठ, ये आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आपको याद रख लेना, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। क्या है? हिल स्टेशन हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि नैनीताल, रानीखेत। कौन सा? नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्या मिलेंगे आपको? हिल स्टेशन वाला घर मिलेगा। हिल स्टेशन वाला घर कौन सा है? नैनीताल, नैनीताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रानीखेत, रानीखेत। ठीक, ये है 3 हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको प्रमुख चोटी के बारे में देखते हैं, जिसमें से नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, नीलकंठ, बद्रीनाथ, ये बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। इसके लिए मैं अलग से मैप रखा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? अलग से मैप है यूके का, जिसमें से यूके को 2 भागों में बांट दिया गया है, हिमालय को। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला कौन सा है? ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय कहते हैं, गढ़वाल हिमालय। और इस वाले भाग को, जो पूर्व में है, इस वाले भाग को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक, कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो चोटियां हैं उसको बांट दिया गया है ना। जैसे कि पश्चिम हिमालय के अंतर्गत, पश्चिमी गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत है ना, गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, बहुत सारे चोटी देखने को मिलेगा, जिसमें से प्रमुख चोटी की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख चोटी के अंतर्गत एक हो जाएगा बंदरपुछ, एक हो जाएगा बद्रीनाथ,
एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपका केदारनाथ, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पास नीलकंठ। ठीक है, तो चार यहाँ पे आपको क्या बता दिया मैं, चोटी बता दिया। एक तो मैंने बताया बंदरपुछ, बंदरपुछ, बंदरपुछ। एक बताया हूं मैं आपको क्या, यहाँ पे केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ यहाँ पे है ना, केदारनाथ यहाँ पे है, बद्रीनाथ है। चलो सिस्टमेटिक लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ का भी कोई जगह। ठीक है, बंदरपुछ हो गया, बंदरपुछ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, कौन सा, केदारनाथ, 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 और केदारनाथ के बाद अब आपको लिखना है नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक, कौन सा, नीलकंठ। बंदरपुछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ। इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत देखते हैं। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत भी हमें चार क्या देखने को मिलेगा, चोटी देखने को मिलेगा, जिसमें से क्या है, जिसमें से एक का नाम है यहाँ पास जो है उसका नाम है कॉमेंट। क्या है, कॉमेंट। कौन सा चोटी, कॉमेंट, 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 कौन सा, कॉमेंट चोटी। ठीक है, कॉमेंट या कॉमेंट, कॉमेंट चोटी, कॉमेंट नहीं, कॉमेंट चोटी, कॉमेंट, कौन सा, कॉमेंट चोटी। दूसरा कौन सा है, दूसरा है दुन्नागिरी, कौन सा है, दुन्नागिरी, दुन्नागिरी, कौन सा, दुन्नागिरी, दुन में गिर जाना, दुन्नागिरी। ठीक है, तीसरा है नंदा देवी, कौन सा है, तीसरा नंदा देवी है, यहाँ पे नंदा देवी। और ये जो है ये है त्रिशूल, त्रिशूल चोटी, कौन सा चोटी, त्रिशूल चोटी। ठीक, ये क्या है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत प्रमुख चोटियां हैं। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कुमायूं हिमालय, कश्मीरी हिमालय। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय। क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय। ये नेपाल हिमालय देखते हैं, पहले पानी पी लेता हूं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। नेपाल हिमालय, आगे आते हैं। ठीक है, नेपाल हिमालय के बारे में देखते हैं। तो नेपाल हिमालय क्या है, इसे हम लोग देखते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसे हम लोग देखते हैं। तो नेपाल हिमालय का विस्तार हम लोग देखे हैं, कौन से, ये काली नदी है, कौन सी नदी, काली नदी, और यहाँ पे है एक तीस्ता नदी। इस काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र में जो हिमालय का भाग है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है, कौन से हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक, तो इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो क्या क्या चोटी है, बहुत लंबे लंबे चोटी है। नेपाल हिमालय के अंतर्गत बहुत लंबे लंबे चोटी हमें देखने को मिलेगा। इसका विस्तार हम आपको पता चल गया, कौन कौन सी नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, ये आपको पता चल गया। अधिकांश भाग नेपाल में होने की वजह से इसे नेपाल हिमालय कहा गया है, इसे आपको पता चल गया है। इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटी आपको देखने को मिलेगा, और दुनिया का विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कौन सा है भाई, वो है माउंट एवरेस्ट। इसमें काठमांडू घाटी भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध काठमांडू घाटी। ठीक है, प्रसिद्ध है घाटी के नाम से, ये आपको पता चल गया। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग जो प्रमुख चोटी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका अलग से मैं नेपाल देश को नक्शे को रख दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चोटी देखेंगे, यहाँ पे एक चोटी है, क्रम से याद रखेंगे, यहाँ पे एक चोटी है उसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है, इस चोटी का नाम है धौलागिरी, कौन सा, धौलागिरी, धौलागिरी। वहां पे आपको मैं धौलाधर बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, धौलागिरी है, क्या है, धौलागिरी चोटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चोटी है, इसके बाद एक और चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है, तो इस चोटी का नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी।
कौन सा चोटी? अन्नपूर्णा चोटी है, ठीक है। और यहीं पास एक और चोटी है, कौन सा चोटी है? एक और चोटी है यहाँ पास। इस चोटी का क्या नाम है जी? तो इस चोटी का नाम है गौरी शंकर। क्या नाम है? गौरी शंकर नाम है इस चोटी का, गौरी शंकर, गौरी शंकर। कौन सा चोटी? गौरी शंकर चोटी इसका नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस गौरी शंकर से आगे बढ़ने पर हमें एक और चोटी देखने को मिलेगा, जो कि इसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। कौन सा नाम है? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी है, दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है ऊंचाई वाला, है ना। तो इसकी चोटी की हाइट कितनी है? जब दुनिया का सबसे हाइटेस्ट चोटी है तो ये कितना है इसका? 8848 मीटर, ठीक है। कितना है? 8848 मीटर, जो कि अभी बढ़ भी रहा है। नवीनतम पर्वत है तो बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा अपने हाइट में, सॉरी, हाइट इसका क्या है? वृद्धि हो रहा है इसका हाइट। तो 8848 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा एक और आप यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक और चोटी है। इस चोटी का क्या नाम है? इस चोटी का नाम है मकालू। कौन सा चोटी? मकालू है, मकालू, मकालू चोटी, ठीक है। कौन सी चोटी? मकालू चोटी, आपको याद रख लेना है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ पे आपको नेपाल हिमालय भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं? असम हिमालय देखते हैं। कौन सा हिमालय? असम हिमालय हम लोग देखते हैं। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? कौन से नदी से कौन से नदी तक इसका विस्तार है? आपको देखने को मिल गया है ना। यहाँ पे है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी है ये, तीस्ता नदी है। और यहाँ से एक नदी आ गया है, इसका नाम क्या है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। कौन सा? असम, असम हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? असम हिमालय कहते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग देखते हैं, असम हिमालय के बारे में देखते हैं। चौथे नंबर का है असम हिमालय, असम हिमालय। अगर असम हिमालय की विस्तार की बात की जाए तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अभी जस्ट मैंने बताया है असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक नदी के आधार पर है। तो नदी कौन सा है? तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता नदी से, सॉरी, तीस्ता नदी से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक है, ठीक है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अगर इसकी स्थिति को देखें तो असम में है। कहाँ पे है? अगर शायद होगा तो ये इस वाले क्षेत्र में अधिक है, असम है ना। असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका विस्तार कौन सा राज्य में होगा? असम में होगा और अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो इसका स्थिति कहाँ पे होगा? स्थिति, स्थिति को अगर देखें तो कहाँ पे है? असम में होगा, असम में। और हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अंतर्गत जो प्रमुख चोटियां हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख चोटी कौन कौन सी हैं? चोटी, चोटी कौन कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत हमें चोटी को याद रखना है, नमचा बरवा। क्या है? नमचा बरवा, नामचा बरवा रखना है। नामचा बरवा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? नामचा बरवा इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरवा कहाँ पे है? इसमें आते हैं और देखते हैं। ये कहाँ, कौन सा है? ये है हिमालय। ये कौन सा है? बेल्ट है, ये है हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से एक नदी आ गया है। कौन सा नदी? यहाँ से एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से तीस्ता नदी इसके मध्य में है। इस मध्य में जो पर्वत है उसे हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। कौन सा हिमालय पर्वत? इसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं, क्योंकि असम में और अरुणाचल प्रदेश में है, इस वजह से हम लोग इसे असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चोटी है। कौन सा चोटी है? यहाँ पे एक चोटी है। इसी चोटी से इसका क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। नदी भी इसी चोटी से आती है, प्रवेश होती है कट कर, ठीक है। उस चोटी का क्या नाम है? नमचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा है, नामचा, नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा। आपको मैं हिमालय का विस्तार बताया था,
कहां से कहां तक है इसके बारे में बताया था, तो नामचा बरवा से लेकर नंगा परवा तक से आपको बताया था, वही है नामचा बरवा। ठीक, ये नामचा बरवा अपने आसपास के क्षेत्र से सर्वाधिक ऊंचा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक ऊंचा वाला चोटी है नामचा बरवा। ठीक, अब ये हुआ है, यहां से मुड़ गया है, कहां से, यहां से ये मुड़ गया है। तो इस वाले भाग को हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। इस वाले भाग को पूर्वोत्तर के पहाड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीजो पहाड़ी, है ना, मीजो पहाड़ी पढ़ेंगे, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती पढ़ेंगे, रेगमा मिकिर पढ़ेंगे, पटकई बूम पढ़ेंगे यहाँ पास। ठीक, तो ये हम लोग बहुत सारे चोटियों के बारे में पूर्वोत्तर की पहाड़ी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पास समाप्त होता है। अब यहीं पास रखते हैं। एक महत्वपूर्ण और जानकारी, जानकारी नहीं है, एक चोटी हम लोग छोड़ दिए थे, ये जो महत्वपूर्ण चोटी है, ये कौन सा चोटी है, यहाँ पास है कंचनजंगा। कहाँ पास, सिक्किम में स्थित है, जो कि आता है असम हिमालय के अंतर्गत। इस वाले चोटी को, इस चोटी को कंचनजंगा चोटी भारत में स्थित सबसे ऊंचाई वाला क्या है, चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी है भारत में स्थित। सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछ ले आपसे तो कौन सा लगाना है, कंचनजंगा को लगाना है। ठीक है, वही अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कहे, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो वो हमें लेना है कौन सा, K2 गार्डविन ऑस्टिन को लेना है। कौन को लेना है, गार्डविन ऑस्टिन को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चोटी का क्या नाम है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, अब इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट कितनी है, 85-86 मीटर। कितना है, 85-86 मीटर है। याद करने को बहुत अच्छा है, 85-86। ठीक, ये हो गए। अब होता है यहाँ पे समाप्त आज का क्लास। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है, 47 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पास रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों।